राज्य के सभी 8,992 माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं अन्य संबंधित कर्मचारी 31 मार्च तक रविवार एवं अन्य अवकाश के दिन भी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव द्वारा सोमवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। दरअसल इन विद्यालयों में FTTH ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी BSNL के माध्यम से दी जानी है। इसके लिए सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अवकाश के दिन भी विद्यालय खुला रखने का निर्देश दिया गया है। यह व्यवस्था 31 मार्च तक के लिए है। राज्य में जिन विशिष्ट शिक्षकों के आंकड़े HRMS पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं, उन्हें 5 दिनों के अंदर वेतन भुगतान होगा। इससे संबंधित निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। 1,33,000 विशिष्ट शिक्षकों के आंकड़ों को ऑनबोर्डिंग हेतु HRMS पर अपलोड करा दिया गया है। उनमें से अब तक मात्र 74,247 शिक्षकों का ही वेतन भुगतान हो पाया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की समाप्ति में मात्र 5 दिन शेष रह गया है। ऐसे में आवश्यक है कि HRMS पर अपलोड किए गए सभी शिक्षकों के आंकड़ों के आधार पर वेतन भुगतान हेतु त्वरित कार्रवाई की जाए। ऐसे शिक्षकों को कैंप मोड में वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि बिहार बोर्ड लगातार अपने परीक्षा परिणामों में सुधार कर रहा है। इस बार के टॉपर्स को विशेष सम्मान दिया जाएगा और बोर्ड की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। हमारा प्रयास है कि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वे राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन करें। बेटियों का परिणाम बेटों की तुलना में बेहतर हुआ। यह सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है। राज्य के 10 लाख से अधिक स्कूली छात्र छात्राएं सरकारी योजनाओं की राशि, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति से वंचित होंगे। इसका कारण है कि इन बच्चों के ब्यौरे में जो त्रुटि रह गई थी उसमें सुधार नहीं हो सका है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बावजूद ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड सूची में सुधार नहीं किया जा सका है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि बच्चों के नाम, माता के नाम, आधार कार्ड संख्या और बैंक खाते सही नहीं होने के कारण बच्चों को राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मंगलवार को इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया। इसमें 86.5% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तीनों संकायों कला, वाणिज्य और विज्ञान में बेटियां पहले स्थान पर रहीं। लड़कियों की उत्तीर्णता प्रतिशत भी लड़कों से अधिक है। खास बात है कि छोटे शहरों के इन विद्यार्थियों ने टॉप कर बड़ी लकीर खींच दी है। टॉप 5 में कुल 28 विद्यार्थियों ने जगह बनाई। इनमें 18 बेटियां और 10 लड़के हैं। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन 24% बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर इसकी अधिसूचना जारी की। सांसदों को बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सांसदों को प्रतिमाह 1,24,000 रुपए का वेतन मिलेगा। इससे पहले वेतन 1 लाख रुपए प्रतिमाह था। इसी तरह दैनिक भत्ते को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया है। सेवानिवृत्त सांसदों की पेंशन राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है।